आज तो हिमांश ने हद ही कर दी कन्या पूजन के टाइम पे। बस उसकी ज़िद ख़त्म ही नहीं होती है, चाहे कुछ भी दिन हो, कोई भी दिन हो। तो चलिए आज हम करते हैं पहले कन्या पूजन की तैयारी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। तो सुबह के 5 बजे का टाइम है। मैं नहा धो के किचन में आ चुकी हूँ और मैंने सारे गैस वगैरह साफ़ कर दिए है, क्योंकि आज हमने बिठानी है कंजके और कन्या पूजन हमने घर पे करना है। तो मैंने चने उबलने के लिए रख दिए हैं, आलू को भी बॉईल करने के लिए रख दिया है और साथ साथ अब मैं लगा रही हूँ पूड़ियों के लिए आटा। कई लोग आटे में ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, दही डालते हैं, कुछ बेकिंग सोडा या बेकिंग कुछ भी डालते हैं, बट मैं ऐसी चीज़ों का कोई भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं सिंपल इसमें सूजी, आटा, अजवाइन, कस्तूरी मेथी, नमक, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। कस्तूरी मेथी मेरे पास ख़त्म थी, उसको मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। तो अभी सिर्फ आटा, सूजी डाल के, अजवाइन, नमक का और थोड़ी सी मिर्च डाल के आटा हमने गूंदना शुरू कर दिया है। तो इस आटे को गूंदने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट हाँ लार्ज क्वांटिटी में आज आटा तैयार करना था हमने पूड़ियों का, और डो को तैयार करना था, क्योंकि हमारे घर पे आ रही थी आज कंजके। तो इस वजह से आज लार्ज क्वांटिटी में डो को रेडी करना है। इस वजह से तो मैंने आटा भी ज़्यादा जो है गूंदना शुरू कर दिया। ये भी कम पड़ गया था वैसे, सच बोलती हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा और चाहिए था मेरे को। बट फिर भी दीदी ने बोला कि नहीं हम बाद में चावल डाल लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आटे को सबसे पहले धीरे धीरे करके इकट्ठा किया और इसको मसलना शुरू कर दिया। ये काम मेरे को खड़े होकर ही करना पसंद है, क्योंकि मैं बैठ के काम नहीं कर सकती हूँ आटा गूंदने वाला, क्योंकि इससे क्या होता है मेरे को बैठने में डिफ़िकल्टी, मतलब वो अच्छे से लगता नहीं है कि भी वो अच्छे से गूंद रहा है और गूंद हो रहा है। तो ज़ोर लगता है जब हम गूंदते हैं बड़ी क्वांटिटी में, तो इसलिए खड़े होकर मैं आटा गूंदना पसंद करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने आटा को फटाफट मसलना शुरू कर दिया। और मैंने दीदी को अभी उठाया नहीं है, मेरी ननद भी आए हुए हैं, तो मैंने उनको अभी उठाया नहीं है। मैंने कहा बाद में उठाएंगे। तो ऑलरेडी पापा आ चुके थे, तो इतना था क्योंकि पापा आजकल जल्दी उठ जाते हैं, तो पापा ने चूल्हे में आग जला दी थी और मैंने बेड पर आटा गूना था, जिसकी वजह से थोड़ा सा आटा नीचे गिर गया था, तो वो मैंने कर दिया क्लीन। पानी गर्म करने के लिए रख दिया गैस पे, एक गैस पे कढ़ाई रख दी और एक गैस पे मेरे चने बॉयल हो रहे हैं। तो अब करते हैं सबसे पहले प्रसाद बनाने की तैयारी, सूजी का हलवा बनाने की तैयारी, जिसके लिए मैंने फ्रेश टिन जो है देसी घी मैं लेके आई थी, और उसमें से मैंने पहले देसी घी को निकाला और ये किया, क्योंकि जो भी है मैं ये चाहती हूँ जब भी प्रसाद का काम होता है तो वो जो है हम खाया हुआ घी, या फिर उसको मतलब कहते हैं ना कि भी यूज़ किया हुआ घी उसको ना इस्तेमाल करें, फ्रेश घी लेके आएँ। तो इसलिए मैं हमेशा बाज़ार से घी खरीद के लाती हूँ, और जब अगर घर पे हो तो घर पे ही उसका एक अलग से रखती हूँ। बट अभी घर पे जो थी क्वांटिटी कम थी, तो इसलिए मैं मार्केट से लेके आई थी। तो मैंने अब डाल दी है सूजी। सूजी कम पड़ गई तो मैंने दूसरा पैकेट ओपन किया, और दूसरे पैकेट में ओपन करने के बाद 1 कटोरी और डाल दी। मतलब मैंने आधा किलो सूजी का हलवा बनाया, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में हलवा ही बनना था। क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है, या कह लो कुछ भी है, जब हम प्रसाद का काम करते हैं या कुछ ऐसे धार्मिक काम करते हैं, तो हम अपने ताए चाचा के घर में भी अपनी चीज़ों को बांटते हैं जो भी हमने खाना बनाया होता है, ठीक है। तो घी थोड़ा सा कम लगा मेरे को, मैंने और घी ऐड कर दिया इसमें, और मैंने सूजी का हलवा बनाना शुरू कर दिया। कहते हैं ना माता रानी अपने आप आपके ऊपर इतनी कृपा बना देती है कि आप ज़ोरों शोरों से काम करना शुरू कर देते हैं जब भी कोई ऐसा दिन होता है। तो इस तरीके से आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर है हमारे सूजी के हलवे का। और अभी सूजी और भूनूंगी मैं थोड़े से इसमें, और साथ साथ मैंने जो पानी बॉईल करने रखा था वो तो हो ही रहा है, और साथ साथ मैंने आलू के तड़के की तैयारी कर दी। हरी मिर्च, अदरक और टमाटर मैंने ग्राइंड करने के लिए रख दिए, उधर से कढ़ाई भी रख दी साथ साथ, और इधर से मेरा हलवा भी तैयार हो रहा है, क्योंकि एक ही स्पीड में मैंने सारे काम निकालने हैं। और मेरा टारगेट था कि मैंने सभी कंजकों को 7:30 बजे बुलाया है, और 7:30 बजे तक मैंने कंजकें बिठा देनी है। मेरा ये सबसे पहले मेन एम था, जिसकी वजह से मैंने जो है सूजी का हलवा बनाने के बाद उसको मैंने निकाल दिया किसी और बर्तन में, और इस कढ़ाई को धो के मैंने रख दिया है एक और चीज़ बनाने के लिए, ठीक है जी। तो इस तरीके से मैंने अब इसमें जो है चीनी ऐड कर दी, और चीनी ऐड करने के बाद हमारा सूजी का हलवा जो है ऑलरेडी बन के तैयार हो चुका है। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी अब पानी जो गर्म अगर डालेंगे तो इससे क्या होता है, जो आपकी जो सूजी का हलवा है वो बहुत अच्छे से बनता है। और इसको आप सिम पे करें, और मैं पानी खूब सारा डालती हूँ इसमें, कोई भी मैं मेज़रमेंट के साथ क्वांटिटी नहीं डालती हूँ, क्योंकि जो है हलवा में जितना ज़्यादा मतलब पानी होता है ना, उतना
ही सॉफ्ट आपका हलवा तैयार होता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं बहुत बार बना चुकी हूँ, आपको पता ही है। क्योंकि ये जो रहे हमारे घर पे हलवा जो है वो आम बनता रहता है। तो पानी मैंने और रख दिया बॉईल करने के लिए, ताकि जब हम सब्जियों वगैरह में ऐड करें तो उसको मुश्किल ना आए। आलू बॉईल हो चुके थे, बट इतने ज़्यादा गर्म थे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इनको छीलना मेरे को इतना मुश्किल लगा, इन गर्म गर्म आलूओं को। क्योंकि साथ साथ सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड करनी है, तो आपको इतना टाइम नहीं था इसको ठंडा करने के लिए मैं रखूं। तो सूजी का हलवा तैयार हो गया, इसको मैंने रख दिया बाहर, ठीक है। और इस गैस पे मैंने रख दी अपनी ये वाली कढ़ाई। और अब से पहले मैं आलू को लगाऊंगी तड़का, जिसके लिए मैंने सूखे मसाले डाले। पहले सूखे मसालों में मैंने स्पेशल फ्लेवर देने के लिए कलौंजी भी डाली, थोड़ी सी सौंफ डालनी थी, सौंफ नहीं थी तो मैंने कलौंजी, जीरा, साबुत लाल मिर्च और साबुत धनिया, थोड़ा सा इन फ्लेवर्स का इस्तेमाल करके बाद में जो मैंने टमाटर, अदरक, हरी मिर्च की जो प्योरी तैयार की थी उसको मैं डाल दूंगी हमारे तड़के में। तड़का क्या दिखाना, ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये जो हम प्रसाद के लिए जो चीज़ें बनती है उसमें इतने ज़्यादा हम फ्लेवर्स जो है वो ऐड तो करते नहीं हैं। फिर उसके बाद हम डाल देते हैं थोड़े से जो पाउडर मसाले, लाइक नमक, ठीक है, नमक, हमारी मिर्च, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाला या काली मिर्च। इसके अलावा आपको चाहिए आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर मैंने कोई भी एस्टिमेटेड वे से नहीं डाला है, क्योंकि मैं कभी भी एस्टिमेशन के हिसाब से नहीं, मैं अपना ओन एक्सपीरियंस के हिसाब से ही जो है फ्लेवर्स ऐड कर देती हूँ। और बाय गॉड ग्रेस कभी भी आज तक कोई गलती नहीं हुई है मेरे से खाना बनाने में। और जो भी मैंने रिक्वायर्ड क्वान्टिटी सोची होती है नमक मिर्च में, वो कभी भी कम हुआ ही नहीं है, टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। पता नहीं बाबा जी ने इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी हुई है मेरे को कि मैं खाना अच्छे से बना ही लेती हूँ। पहले कभी नहीं बनाया, शादी से पहले कौन बनाता है भाई, शादी के बाद ही सारे बनाते हैं। तो शादी के बाद अब इतना पर्सनल एक्सपीरियंस हो चुका है कि आपको एक दो हाथों के आपके चार हाथ बन जाते हैं, चार के 6 भी बन जाते हैं। इतना आप मतलब स्पीड आप काम करना शुरू कर दे। तो पहले तो आप जब कुंवारे होते थे तो तब तो इन चीज़ों को सोचते नहीं थे, बट आपके ऊपर अब शादियों के बाद इतनी जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती है कि आप हर चीज़ सोचते हो कि नहीं परफेक्शन से होए, और हर चीज़ जो भी हम कर रहे हैं उसको परफेक्टली किया जाए, ताकि माता रानी जो है आपके ऊपर कृपा बनाए रखे, और जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो अच्छे से हो, सक्सेसफुली हो। तो देखो आलू के ऊपर धुआं निकल रहा है, तो सच में आलू बहुत ज़्यादा गर्म थे, क्योंकि अभी मैंने जस्ट कुकर से निकाले और फटाफट जो है इनको छीलना शुरू कर दिया था। तो आलू सारे पील हो चुके हैं और इसको मैंने डाल दिया है। हमारी सब्ज़ी तैयार है। सूखे चने भी बना दिए मैंने, साथ में तरी वाले चने भी बना दिए, रायता भी डाल दिया। अब आ जाती है पूड़ियों का, मैंने रख दिया था तेल गर्म होने के लिए, और साथ साथ मैंने बना दिया पूड़ियाँ मैंने बेलनी शुरू कर दी, बहुत अच्छे से बिल रही हैं। और कोई भी मैंने जो बर्तन है वो कभी भी बिना धोए इस्तेमाल नहीं किया है। जब भी चाहे आपने धोए भी क्यों ना हो, फिर भी धोती हूँ, ठीक है। तो मैंने थोड़ी सी पूड़ियाँ जो है वो बेलनी शुरू कर दी। तो आपको मेरे फेस के पसीनों से भी पता चल रहा होगा कि कितना मैंने स्पीडी काम किया है। मेरे ननद भी आए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरे जो ननद है वो बाकी एक्टिविटीज़ कर रही है, लाइक जैसे बाहर झाड़ू पोछा करना है, भाई कंजकों को जहाँ पे बिठाना है, हमने बिछौनी बिछानी है, बच्चों को नहलाना है, और इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने जो है पूड़ियाँ बनानी शुरू कर दी, और बहुत अच्छे से मेरी पूड़ियाँ जो है फूलनी शुरू होगी। और तेल अच्छे से गर्म हो चुका था, हमारी पूड़ियाँ बहुत अच्छी से फूलनी शुरू हुई और क्रिस्पी बननी शुरू हो गई हैं। तो इस तरीके से मैंने सारी पूड़ियों को बनाना शुरू कर दिया। तो कंजके बिठाने से पहले हम जो है अपने जो जहाँ पे हमारी जगह बनी हुई है वहाँ पे मत्था टेकते थे। तो हम टेकते हैं, तो सबसे पहले पापा को मैंने पूड़ियाँ दी और प्रसाद दिया, और मैंने पापा जी को बोला कि आप जो है वो प्रसाद आप चढ़ा के आओ पहले हमारे जिस जगह पे हम मत्था टेकते हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं को ही भोग लगेगा, उन्हीं को ही प्रसाद चढ़ेगा। तो सबसे पहले उनको मैंने प्रसाद चढ़वाया, और जिसमें मैंने पूड़ियाँ और हलवा और चने जो कुछ भी बनाया था वो मैंने दिया। और इसके बाद थोड़ी पूड़ियाँ निकालने के बाद हम आ जाते हैं सबसे पहले पूजा करने। तो पूजा करने के लिए मैं और पल्लू और दानिश आ चुके हैं, और यहाँ पे मैंने सभी भगवानों को टीकाकरण किया, अच्छे से टीका लगाया। और उसके बाद जो है मैंने जो भी कंजकों के लिए मैंने जो पूड़ियाँ हलवा चने बनाए हैं उनको मैंने पहले माता रानी को भोग लगाया, और माता रानी को भोग लगाने के बाद हमने गाई आरती।
हमने माता अम्बे जी की आरती गाई। दोनों बहनों ने सॉरी, मैंने और मेरी बांजी ने मिलके हमने आरती गाई, क्योंकि पल्लू ने भी व्रत रखे हुए थे, वो भी बहुत इन चीज़ों में बिलीव करती है मेरे साथ। तो हमने दोनों ने आरती गाई और तब तक जो है हमारी कंजकें तैयार होके आ चुकी थी। और उसके बाद हमने बिठानी शुरू की हमारी कंजकें। बट इवांश इस टाइम पे फिर से तंग कर रहा था, क्योंकि पहले वो नहाने के लिए तंग करता है, फिर उसके बाद वो कपड़े पहनने के लिए तंग करता है। तो उसके पापा जो है वहाँ पे इन्वॉल्व है, अभी उनको कपड़े पहना रहे हैं और इधर हम गा रहे हैं आरती और कर रहे हैं आरती, क्योंकि माता रानी को भोग लगा के फिर हम बिठाएंगे कंजकों को। और इसके बाद जो मेरी दीदी ने पूड़ियाँ निकालनी शुरू कर दी और मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिल के बिठाई सारी कंजकों को। और माता रानी की कृपा इतनी रही कि बच्चों ने जी भर के हमारा खाना खाया और उनको पसंद भी आया। और इस तरीके से हमारा आज का दिन रहा। तो मैं कहती हूँ जो भी काम करो श्रद्धापूर्वक करो, अच्छे से करो, आपको कभी भी माता रानी जो है कभी भी आपको जो है बिना आशीर्वाद दिए नहीं जाएगी। तो जब मैंने सुबह कंजकों के लिए फ़ोन किया था तो पहले तो बहुत कम कंजकें आने थी, अब तो वो बाबा जी दया से बहुत अच्छे से हमारा जो कार्य जो है ये निपट चुका है और बहुत अच्छे से रहा। और होपफुली यू विल ऑल्सो इन्जॉय। और इसी तरीके से आप प्यार देते रहिएगा, हमें सहयोग करते रहिएगा और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। तो जय श्री कृष्णा। आप सभी को हमारा नेक्स्ट व्लॉग भी कंजकों से रिलेटेड ही होगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा और इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। सो राधे राधे, जय श्री कृष्णा आप सभी को। और फिर से मैं एक बार बोलना चाहूँगी जयकारा शेरा वाली माता दा, बोल सच्चे दरबार की जय। और माता रानी सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे, सभी पे, चाहे वो आप लोग भी मेरे परिवार वाले हो और हाँ आप लोगों पे भी माता रानी कृपा बनाए रखे।